एक छोटे से गांव में, जहां घने जंगल की छाया हमेशा घरों पर पड़ती थी, वहां रहता था रामू, एक साधारण किसान जो अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के समय जंगल की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक पुरानी आत्मा भटकती है, जिसे चंडी देवी के नाम से जाना जाता था, जो सदियों पहले एक क्रूर जमींदार द्वारा मार दी गई थी और अब बदला लेने के लिए लौट आई थी। रामू को ये बातें सिर्फ कहानियां लगती थी, लेकिन एक रात जब उसका बैल जंगल में खो गया, तो वह मजबूरन अंधेरे में निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, केवल पत्तों की सरसराहट और दूर से आती उल्लू की आवाज, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। रामू ने लालटेन उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ हवा का झोंका। लेकिन फिर अचानक एक ठंडी सांस उसके गले पर महसूस हुई। वह डर गया और भागने लगा, लेकिन रास्ता भूल गया। घूमते घूमते वह एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा, जो सालों से खंडहर थी। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, जैसे किसी ने न्योता दिया हो। रामू अंदर गया और वहां दीवारों पर खून के धब्बे देखे, जो अभी भी ताजा लग रहे थे। कमरे में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, जैसे जीवित हो। रामू को लगा कि वह स्त्री उसे घूर रही है। अचानक कमरे में हंसी की आवाज गूंजी, एक औरत की हंसी जो डरावनी थी। रामू भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। फिर वह स्त्री तस्वीर से बाहर निकल आई। उसके बाल खुले थे, चेहरा पीला और होंठ काले। वह बोली, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारा अंत निकट है। रामू चीखा, लेकिन कोई नहीं सुनता था। गांव में अगली सुबह रामू का शव मिला। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें खींच लिया हो। गांव वाले डर गए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात सीता को सपने में वह स्त्री दिखी, जो कह रही थी कि रामू का बदला लेना है। सीता डर से कांप उठी, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए वह गांव के पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने बताया कि चंडी देवी को शांत करने के लिए एक पूजा करनी होगी, लेकिन पूजा के लिए एक कुंवारी लड़की की बलि चाहिए। गांव में हड़कंप मच गया, कोई तैयार नहीं था। लेकिन फिर अचानक हवा तेज हो गई, बादल घिर आए और चंडी देवी प्रकट हुई। उसने पंडित को मार डाला, मीना को छोड़ दिया और बोली, बलि नहीं, न्याय चाहिए। गांव वाले भागे, लेकिन देवी ने गांव को श्राप दिया कि हर अमावस्या पर एक मौत होगी। तब से गांव में डर का साया है। लोग रात को घर से नहीं निकलते। लेकिन एक लड़का था, श्याम, जो शहर से पढ़कर लौटा था। उसे ये अंधविश्वास लगता था। वह जांच करने लगा। पुरानी किताबों में पढ़ा कि चंडी देवी असल में एक निर्दोष स्त्री थी, जिसे जमींदार ने मार डाला क्योंकि उसने उसकी इज्जत बचाई थी। श्याम ने हवेली में जाकर देवी से बात की, लेकिन देवी गुस्से में थी। उसने श्याम को पकड़ लिया, उसके शरीर में घुस गई। अब श्याम देवी का माध्यम बन गया। वह गांव में घूमता और लोगों को मारता। एक एक करके गांव खाली होने लगा। केवल कुछ बुजुर्ग बचे थे जो कहानियां सुनाते। लेकिन एक रात जब अमावस्या थी, श्याम का शरीर फट गया और देवी बाहर निकली। उसने पूरे गांव को आग लगा दी। अब वह गांव सिर्फ खंडहर है, जहां रात को हंसी की आवाज सुनाई देती है, और जो भी वहां जाता है लौटता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि देवी अब पड़ोसी गांवों में भटक रही है, इंतजार कर रही है न्याय का। और जो भी उसकी कहानी को नजरअंदाज करता है, वह उसका शिकार बनता है। गांव की सड़कें अब सूनी हैं, घरों में ताले लगे हैं, पेड़ों पर उल्लू बैठे रहते हैं, जैसे देवी के संदेशवाहक। एक बार एक यात्री वहां से गुजरा। उसे रात हो गई। वह एक घर में रुका, लेकिन आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आँख खोली तो एक स्त्री थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे न्याय दो। यात्री डर गया, भागा, लेकिन रास्ता नहीं मिला। सुबह
उसका शव मिला, गला कटा हुआ, जैसे किसी ने पंजों से फाड़ा हो। अब लोग उस गांव का नाम भी नहीं लेते, लेकिन कभी-कभी सपनों में देवी आती है और कहती है कि उसकी कहानी फैलाओ, नहीं तो तुम भी शिकार बनोगे। गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, जहां से पानी की बजाय खून निकलता है। कहते हैं कि वहां देवी की लाश फेंकी गई थी। अब वह कुआं श्रापित है, जो